नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे साझा करने जा रहा हूं जो कि जुड़ा है इलेक्ट्रिक वाहनों से। आने वाले वक्त में 6 वो गाड़ियां कौन सी होंगी जो इलेक्ट्रिक होंगी और उनसे आप अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर पाएंगे। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो भविष्य है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होने वाला है। बहुत सारी कंपनियों ने बड़े बड़े डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो प्रसार है तेजी के साथ भारतीय बाजार में फैल रहा है। अगर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात की जाए तो है टाटा की नेक्सॉन ईवी। इसके बाद नंबर आता है MG ZS ईवी का और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो बाजार में बेची जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन सी वो गाड़ियां आ रही हैं जिसके जरिए आप अपने इलेक्ट्रिक कार का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो मेरे पास पूरी लिस्ट है लेकिन जो सबसे पहला नाम आता है वो है टाटा एल्ट्रॉज ईवी जो कि बहुत जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देने जा रही है और हो सकता है बहुत सारी इसकी तस्वीर क्लियर हो जाए फेस्टिव सीजन के आसपास। ये जो गाड़ी रेंज देगी एक बार फुल चार्जिंग पे स्पष्ट हो रहा है कि 300 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में जा सकती है। और कुछ जो क्षण की खबरें आ रही हैं जिससे हमें पता चला है ये फास्ट चार्जिंग में 40 to 45 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी और 6.5-7 घंटे में इसे आप अपने घर के नॉर्मल चार्जर से भी जो नॉर्मल फास्ट चार्जर होता है उससे इतनी देर में चार्ज कर पाएंगे। पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। अगर नॉर्मल पे जाएंगे एकदम बेहद स्लो वाले चार्जर पे तो इसे चार्ज होने में 12-13 घंटा लगेगा जैसे कि अभी गाड़ियों में लगता है। और यहीं पर एक चीज़ और जोड़ता चलूँ, जो अभी सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचती है इलेक्ट्रिक में वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स अपने नेक्सॉन की लगभग 2500 गाड़ियाँ भारतीय बाजार में बेच रही है। नेक्सॉन ईवी एक सुपर हिट प्रोडक्ट रहा है अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिक के इर्द गिर्द, और बहुत सारे इसके हैप्पी कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं उस गाड़ी का नाम जो अब महिंद्रा लेकर आ रही है। आजकल बाजार में सबसे ज्यादा बज जो क्रिएट करता है अपनी गाड़ी को लॉन्च करते ही वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, शुरुआत हुई थी थार से और ये शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए XUV 700 की देख लीजिए और या फिर स्कॉर्पियो एन की। जो भी प्रोडक्ट महिंद्रा लॉन्च कर रही है ये सुपर हिट हो रहा है और लोग 2-2 ढाई साल की वेटिंग कर रहे हैं इन गाड़ियों को खरीदने के लिए। और ऐसा ही स्कॉर्पियो एन के साथ में भी हुआ है। और अब कंपनी लेकर आ रही है अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि इतने कुछ होने के बाद में, मतलब बहुत कुछ बदलाव के बाद में, इसलिए मैं पहला बोल रहा हूं, जो कि फुल फ्लैश्ड गाड़ी होगी जहां पर आपको बढ़िया रेंज भी मिलने वाली है। और ये आधारित होगी XUV 300 पर और जिसका नाम होगा XUV 400। कंपनी ने इसका टीजर भी लॉन्च कर दिया है। बहुत सारी रेंज के साथ में गाड़ी आएगी। अभी हालांकि इसकी बहुत सारी जानकारी सामने आनी बाकी है लेकिन कुछ जो चीजें छन के सामने आई है वहां पर बताया जा रहा है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, बहुत दूर तक ये चली जाएगी एक चार्जिंग में। और कंपनी की तरफ से बहुत कुछ इकोसिस्टम को डेवलप करने का भी अनाउंसमेंट इस गाड़ी के साथ में हो सकता है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक में कुछ महिंद्रा की तरफ से खरीदने को मिल जाए तो XUV 400 आपका सपना पूरा कर सकती है। और जो कीमत होगी, कीमत अभी कुछ तो तस्वीर क्लियर नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि 15 लाख से नीचे कंपनी रख सकती है। और अभी भी कीमत ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि जब तक यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का पूरा प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता है और बहुत कुछ इकोसिस्टम दुरुस्त नहीं हो जाता है तब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना यहाँ पर महंगा पड़ेगा। तीसरी कार आ रही है BYD की तरफ से और उसका नाम होगा ATTO 3 और ये गाड़ी 350 किलोमीटर की रेंज देगी एक बार पूरा चार्ज होने पर। इसके पहले जो शुरुआत की थी BYD ने इंडिया में वो शुरू की थी कॉमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से, लेकिन अब वो पैसेंजर व्हीकल में यानी कि नॉर्मल गाड़ियों के तहत भी अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगी जिसका सीधा मुकाबला नेक्सॉन ईवी
MG की ZS EV, Hyundai की Kona, इन गाड़ियों से होगा। और जो अपकमिंग गाड़ी आ रही महिंद्रा की तरफ से XUV 400, उसको भी ये सीधी टक्कर देगी। हालांकि और सारी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी भी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। जो चौथी इलेक्ट्रिक कार होगी उसका नाम नहीं पता है, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो कंपनी है लेके आ रही है वो है MG। तो MG इंडिया एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में लाने की कोशिश कर रही है। आपको बताता चलूं, MG की अभी जो मौजूदा इलेक्ट्रिक कार MG ZS EV है वो काफ़ी सशक्त है और अपनी रेंज से 420 किलोमीटर के आसपास जो रेंज है उससे हर गाड़ी को टक्कर दे रही है। और लोग MG ZS EV को खरीद कर बहुत खुश हैं और एक ऐसी गाड़ी है जो बढ़िया, मतलब जो रेंज कंपनी दावा करती है उसको अचीव करके लोगों को दे रही है। अब जो गाड़ी आएगी उसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर के आसपास और इसकी कीमत भी कम होने वाली है। कंपनी चाहती है कि वो आम जनमानस तक भारतीय बाजार में उन गाड़ियों को पहुंचा सके जो वो अफोर्ड भी कर सकें और चला भी सकें। मुझे लगता है 150 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी भी सशक्त रहेगी भारतीय बाजार के लिहाज से, अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो जाता है। जो पांचवी गाड़ी होगी वो होगी Hyundai की तरफ से और Hyundai Kona का फेस लिफ्ट आने वाला है और ये कंफर्म खबर आ रही है चलते चलते। कुछ जगहों पर इसकी तस्वीर भी नजर आ रही है जहां पर इसे कंपनी टेस्ट कर रही है। कहा जा रहा है कि अब इसकी जो रेंज होगी वो और भी बेहतर हो जाएगी। हो सकता है कि 500 किलोमीटर को भी पार कर जाए और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो भी दुरुस्त हो सकता है। बैटरी पैक में भी थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, पावर आउटपुट और बेहतर हो जाएगा और जो इसमें बैठने की जगह जो बनाई गई थी जिस तरीके से शुरू में आपने देखा था उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, अगर भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक कार की आप बात करेंगे तो Hyundai Kona थी। मतलब जिस तरीके से फुल फ्लैश्ड SUV के तहत किसी कार को इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो शुरुआत हुई थी Hyundai की तरफ से, जहां से लोगों को रेंज भी मिलनी शुरू हुई थी। जो छठी गाड़ी होगी वो होगी Hyundai की तरफ से, उसका नाम होगा ICONIQ 5 और आपको बता दूं प्रीमियम सेगमेंट में Hyundai इस गाड़ी से बहुत सारी कंपनियों को चुनौती देगी, जिसमें मर्सिडीज, BMW, Audi, Jaguar, इसके अलावा वॉल्वो भी शामिल है। और इस गाड़ी का जो कीमत होगा लगभग 50 लाख कंपनी दे सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जो रेंज होगी वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा और इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे भारतीय ग्राहक जो इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हैं। उनके लिए Hyundai का ये बड़ा तोहफा हो सकती है, लेकिन अभी बहुत सारी जानकारी इसकी आनी बाकी है जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है और चार्जिंग इंफ्रा दुरुस्त हो रहा है, लोगों की सोच इलेक्ट्रिक के प्रति स्वस्थ हो रही है, उसके आधार पर अब इलेक्ट्रिक का सपना साकार होता काफ़ी हद तक नज़र भी आ रहा है। और जब हमने मर्सिडीज़ का EQS का इवेंट मुंबई में अटेंड किया तो वहाँ पर जो मर्सिडीज़ की तरफ से दावे किए गए, उन्होंने जिस तरीके से चार्जिंग इंफ्रा की बात की, उससे तो यही लग रहा है कि कंपनियां बहुत सीरियस होकर इस पर काम कर रही हैं और आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक कारों का होने वाला है। अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रिक के बारे में सोचना नहीं शुरू किया है, मुझे लगता है सोचना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में, तो तुरंत मुझे इंस्टाग्राम पर आकर कनेक्ट हो जाए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा।